Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आज का जो टॉपिक है दैट इज इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी जो पर्टिकुलरली वहां पर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए काम करती है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया है अपनी टेरिटरी के अंदर। तो चलेंगे जानेंगे कि क्या है पूरा का पूरा रीजन क्यों इजराइल ने ये कदम उठाया। और ये बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है UNRWA, इसके बारे में भी जानेंगे कि इस एजेंसी का काम क्या है। सो इजरायली पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड टू कंट्रोवर्शियल बिल्स और उन बिल्स किसके रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज, इनको इजरायली टेरिटरी पे अब जो है कोई भी ऑपरेशन कोई भी वर्क अलाउड नहीं होगा। जहां पे भी इजराइल का कंट्रोल है जिस भी एरिया के अंदर, यस उन सारे एरियाज के अंदर ये पर्टिकुलर एजेंसी काम नहीं कर सकती है। सो रीजन क्या है कि ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, आप सब जानते हैं, उसके बीच में इस तरह का जो बैन आया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग इस पर्टिकुलर एजेंसी के ऊपर या इनके द्वारा प्रोवाइडेड की गई सर्विसेज के ऊपर जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि UNRWA जो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है ये है क्या चीज। सो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे 7 लाख पैलेस्टीनियंस को, जिनको अपना ऑफ कोर्स जो उनको घर छोड़ने पड़े थे जब 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ था उस दौरान, तो उनको अपने घर छोड़ने पड़े थे। तो ये पर्टिकुलर जो संस्था है उन लोगों के लिए स्टैब्लिश की गई थी। ऑपरेशंस इसने स्टार्ट किए थे मई 1 1950 के अंदर। ये ऑपरेट करती है गाजा के अंदर और इसराइल ऑक्यूपाइड एरिया वेस्ट बैंक है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, जहां जहां भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज ने शेल्टर लिया है, जब उनको निकाल दिया गया था उन्हीं के खुद के लैंड से, तो ये एजेंसी उसी पर्टिकुलर एरिया में हर एक एरिया में काम करती है। UNRWA की वेबसाइट के दौरान जो उसके अंदर मेंशन है, सो ये क्या क्या काम करते हैं, ऑफ कोर्स एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस, इमरजेंसी असिस्टेंस, तो वो चाहे रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर हो या रिफ्यूजी कैंप्स के बाहर हो, सो यस इट जस्ट सपोर्ट ऑल द रिफ्यूजीज देयर डन। देन अभी तक अगर एस्टिमेटेड पे बात करें तो 5.9 जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, या जो जिनमें से जो 5.9 मिलियन लोग हैं उनमें से मोस्ट ऑफ कौन है, जो डिसेंडेंट्स है ओरिजिनली, जब 1948 की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे जब बेसिकली जो रिफ्यूजीज आए थे उनके आगे डिसेंडेंट्स वो भी इस पर्टिकुलर रिफ्यूज कैंप्स का जो पार्ट है। देन ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि इस टाइम पे UNRWA की सर्विसेज का जो है पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। यूनाइटेड जो नेशन की एजेंसी है मोस्टली तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से चलती है, जैसे कि डोनर स्टेट्स है, यहाँ पे US है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है और भी ऐसे काफी देश हैं जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं। साथ ही में कुछ सब्सिडी इनको यूनाइटेड नेशन से भी मिलती है जो पर्टिकुलरली वो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए। UNRWA ने जो है एम्प्लॉय किया है 30,000 पैलेस्टीनियंस को, यस उनके अंदर जो स्टाफ की तरह। सो इस 30,000 पैलेस्टीनियंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। 200 ऑफ इट स्टाफ जो मेंबर्स है अभी तक मारे भी जा चुके हैं जब इसराइल ने अटैक किया है लास्ट ईयर। सो यस 200 के करीब लोग, ऑफ कोर्स दे वर द पैलेस्टीनियंस, उनकी मौत भी हो गई है। अब बात करें कि इसराइल ने जो है ये कदम क्यों उठाया कि UNRWA के अगेंस्ट में ये किया गया। सो इसराइल का कहना ये है कि जो UNRWA का रोल है अब वो पुराना हो चुका है, दैट इज द ऑब्सोलीट रोल है। एंड जो ये काम करते हैं पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए या डिसेंडेंट्स के लिए, ये कहीं ना कहीं पीस सेटलमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। सो इट इज एन इम्पेडिमेंट टू द पीस सेटलमेंट, ये कहना है इसराइल का। ये उन्होंने एक रीजन दिया है बैन के लिए। हालांकि क्रिटिक्स ने जरूर ब्लेम किया है कि इसराइल के खुद के एक्शंस ऐसे हैं जो मीनिंगफुली रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट की फाउंडेशन, एंड इसी वजह से काफी सालों से जो ये कन्फ्लिक्ट है टेरिटरी को लेकर आज तक चल रहा है। इसराइल UNRWA को जो है वो फोकस टारगेट कर रही है कि इनकी वजह से पीस सेटलमेंट नहीं आ रहा है। हालांकि क्रिटिक्स का कहना ये है कि इसराइल के खुद के एक्शंस ऐसे हैं जो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है पैलेस्टीनियन स्टेट को, एंड उसके वजह से जो है आज तक हमें ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसराइल ने एक्यूज भी किया है कि UNRWA के 13,000 एम्प्लॉयज जो हैं
वो पार्टिसिपेट किए थे जो अक्टूबर 7 में 2023 का अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर हमास द्वारा। तो उनका कहना ये है कि वहां से 13,000 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो यूएनआरडब्ल्यू के साथ काम कर रहे हैं, बट उन्होंने उस अटैक में भी हिस्सा लिया था। उनका कहना यह है कि जो भी वो अटैकर्स है मैक्सिमम दे आर वर्किंग एज द टीचर्स यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल के अंदर, ये उनका कहना है। डन। हालांकि एविडेंस इसके ऊपर अगर बात करें सर तो यूएनआरडब्ल्यू एम्प्लॉयड कितना 190 हमास एंड इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट्स। ऑल्दो यूएनआरडब्ल्यू ने इस पर्टिकुलर जब ये उनको ऊपर इल्जाम लगाया गया था तो 9 एम्प्लॉयज को उन्होंने फायर भी किया है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया है कि दे डू नॉट एड आर्म्ड ग्रुप्स ऑन द पर्पस। एजेंसी हैज बीन शेयरिंग जो मतलब जो भी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होती है वो इजराइल से काफी समय से वो शेयर कर रही है कि कौन एम्प्लॉय है कौन नहीं है। एंड हमारी जो एजेंसी है वो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के साथ बिल्कुल काम नहीं करती है जो बेसिकली आर्म्ड ग्रुप्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि अब जो नया इजरायली लॉ आया है उसका क्या फर्क पड़ेगा। सो वन ऑफ द बिल वो बार कर देता है यूएनआरडब्ल्यू को ऑपरेट करने के लिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से। इसलिए जो यूएनआरडब्ल्यू कोई भी सर्विस देता है, कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करता है, चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो इसराइल की टेरिटरी के अंदर अब यूएनआरडब्ल्यू एक कोई भी फंक्शनिंग नहीं कर सकता है। दूसरा जो बिल है वो क्या कट ऑफ कर देता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और यूएनआरडब्ल्यू के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा, और जितनी भी लीगल इम्यूनिटीज थी एजेंसी के स्टाफ को वो भी इनसे वापस ले ली गई हैं। टुगेदर अगर बात करें तो यूएनआरडब्ल्यू बिल्कुल ऑपरेट करना बंद करेगा गाजा और वेस्ट बैंक या जो भी इसराइल कंट्रोल एरियाज है, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है, लेकिन जिनको इसराइल कंट्रोल करता है उन सब एरियाज के अंदर यूएनआरडब्ल्यू फंक्शन नहीं कर सकता है। सो इसराइल फोर्स भी कर सकता है एजेंसी को कि वो अपना जो हेडक्वार्टर है अभी ईस्ट जेरूसलम है तो वहां से वो रिलोकेट करे। डन। एंड बिल्स वर पास्ड बाय जो मेजोरिटी थी कंप्लीट 120 मेंबर पार्लियामेंट है तो वहां पे मेजोरिटी से इस पर्टिकुलर बिल को पास किया गया है। दो सेंट्रिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज्वाइन किया बेंजामिन नेतन्याहू को। डन। एंड ये सब इनको फाइनली जो है बिल्स को पास कर दिया गया। इम्पैक्ट क्या होगा इस मेजर का? ऑफ कोर्स हालांकि इस बिल को इफेक्ट में आने में 3 महीने लगेंगे, बट जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है दोनों के बीच में, सो उस टाइम से 2 मिलियन पीपल, तो गाजा के जो 2 मिलियन लोग हैं वो डिपेंडेंट है यूएनआरडब्ल्यू के ऊपर अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, चाहे वो फूड है, वाटर है, हाइजीन है, सप्लाईज है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को फर्क पड़ेगा, करेक्ट। इवन पैलेस्टीनियन की जो रेड क्रिसेंट है और यूएनआरडब्ल्यू ये साथ में काम करते हैं एंड दे हैंडल ऑल जो भी यूनाइटेड नेशन की एड डिस्ट्रीब्यूशन आती है टेरिटरी के लिए। वेस्ट बैंक के अंदर यूएनआरडब्ल्यू करंटली 19 रिफ्यूजी कैंप्स को जो है बेसिक नेसेसिटीज देता है, 90 स्कूल्स को ऑपरेट कर रहा है, हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, देन प्री नेटल केयर, ये सब चीजें कौन देख रहा है? दैट इज द यूएनआरडब्ल्यू। जो वहां के लोकल जो हेल्पिंग ग्रुप्स है उनके साथ मिलकर भी काम कर रहा है, बट दिस इज द नंबर। बट ये सब ये जो बैन आया है ये कहीं ना कहीं डेंजरस प्रेसिडेंट साबित हो सकता है और एक सिर्फ सफरिंग को बढ़ाएगा पैलेस्टीनियंस का। तो ये उनके वहां की जो हाई अथॉरिटीज है उनका कहना है। सो ये सब इसराइल ने ये कदम उठा तो लिया है, बट नाउ व्हाट अबाउट द पैलेस्टीनियंस? क्या इसराइल की गवर्नमेंट वापस उनके लिए कुछ कदम उठाएगी? क्या उनको वो लुक ओवर करेंगी या व्हाटएवर द थिंग इज? बट यस यूएनआरडब्ल्यू को बैन कर दिया गया तो कुछ महीनों में यस इट विल बी टोटली बैन। अब उस बीच में कोई नया अपडेट ना है सो यस विल बी कम विद दैट, बट यस अभी के लिए तो यही है कि यस इसराइल पार्लियामेंट ने बैन कर दिया है इनकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग को। सो दैट इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। अभी आपके कोर्स पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, सबकैट, आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।